काफी एक्शन दोनों तरफ। देखते हैं क्या कुछ होता है आज के सेशन में। स्वागत है आपका फर्स्ट रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ग्लोबल मार्केट से दोनों तरह के संकेत आ रहे हैं। यूएस के बाजारों में 3 दिनों से कंसोलिडेशन पर आज सुबह एशिया की हुई है अच्छी शुरुआत। 15,700 के करीब है एसजीएक्स निफ्टी। डाउ फ्यूचर्स भी 40 अंक मजबूत और बाकी के एशिया के बाजार भी ठीक ठाक बढ़त दिखा रहे हैं। तो अनिल जी, इंतजार है आज की वीकली एक्सपायरी का सर, उससे पहले ठीक ठाक संकेत ग्लोबल बाजारों से। बिल्कुल, तो ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत आप कह सकते हैं। न बड़ी तेजी के बनते दिख रहे हैं तो न बड़ी कमजोरी के भी। ये मिले जुले संकेतों के बीच में आज देखते हैं किस तरह का एक्शन होता है। एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और हर रोज की तरह तैयार है आपके लिए एक बेहतरीन रिसर्च वाला एसआईपी शेयर। वरुण दुबे जुड़ चुके हैं हमारे साथ स्टूडियो से बताने के लिए इस शेयर के लिए। तो आइए चलते हैं वरुण के पास। आज का एसआईपी स्टॉक डेफिनेटली अनिल जी, आज का जो हमारा एसआईपी स्टॉक है वो है डीएफएम फूड्स। इस कंपनी को तो आप जानते ही होंगे, स्नैक्स के कारोबार में कंपनी काम करती है। क्रैक्स इसका सबसे फेमस ब्रांड है जो शायद आप सबको ही पता होगा। देखिए, वैसे तो कंपनी अच्छी है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी का मैनेजमेंट। 2020 में आपको याद होगा वेस्ट ब्रिज कैपिटल और बाकी प्रमोटर्स से एडवेंट इंटरनेशनल ने इस कंपनी में लगातार स्टेक खरीदा था और अब करीब 73.7% के आसपास का स्टेक जो है उनके पास है। लगन शास्त्री जी इस कंपनी के एमडी और सीईओ है और उनका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस में वो ऑलरेडी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के मैनेजमेंट पे जो सबसे ज्यादा भरोसा है वो सबसे बड़ा ट्रिगर है जिसके वजह से हम आपको ये स्टॉक बता रहे हैं। लगातार कंपनी ने ग्रोथ जो है उसको डिलीवर किया है। पिछले 10 साल की आप सीएजीआर निकाल के देख लीजिए, मुनाफा और आय दोनों में डबल डिजिट की आपको ग्रोथ लगातार देखने मिलेगी। आय में करीब 22%, मुनाफे में करीब 19% के आसपास की साल दर साल ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है और आगे इससे भी बेहतरीन ग्रोथ जो है वो ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। क्यों? देखिए, सबसे बड़ा ट्रिगर जो है ना, इस बार पेंडेमिक जो हुआ है उसके बाद अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने मिला है। सबसे पहले तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो था, कहीं ना कहीं जो वर्किंग कैपिटल की नीड थी उसको फुलफिल नहीं कर पाए। इसके लिए कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसने मार्केट शेयर गेन किया। इसके अलावा हाइजीन की तरफ लोगों का काफी फोकस है, उसके चलते भी कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो लगातार मार्केट शेयर गेन करते जा रहा है और डीएफएम फूड्स को उसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा ये कंपनी नए प्रोडक्ट्स लगातार लॉन्च करते जा रही है और ब्रांड बिल्डिंग पे लगातार ये कंपनी जो है वो फोकस कर रही है। आप पिछले तिमाही के कंपनी के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस निकाल के देख लीजिए, 20-25% के आसपास की वहां अच्छी ग्रोथ देखने मिली और लगातार कंपनी ने इस तरह के खर्चे जो है वो किए हैं और उसको अब और बढ़ा रही है। उसका फायदा कंपनी को आगे सेल्स में होगा। कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो डेट करीब 105 करोड़ के आसपास का है लेकिन कैश 120 करोड़ के आसपास का है। तो नेट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी डेट फ्री है। डेट टू इक्विटी 0.6 है लेकिन ये ग्रॉस लेवल पे है। नेट लेवल पे जो डेट टू इक्विटी है वो ऑलमोस्ट 0 है, यानी कि नेट डेट फ्री है ये कंपनी। आरओसी 16 के आसपास है। आरओई अगर आप देखेंगे तो वो भी करीब 17 के आसपास है और पी देखिए करीब 51 के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री का अगर आप पी निकाल के देखेंगे तो वो करीब 70-75 के आसपास निकल के आता है। तो हर पैमाने में अगर आप देखेंगे बिजनेस अच्छा है, प्रमोटर अच्छे है, वैल्यूएशन अच्छा है, इसके लिए हमें स्टॉक अच्छा लगता है। प्रोडक्ट भी अच्छे लगते हैं, प्रोडक्ट के साथ स्टॉक्स भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो प्रोडक्ट तो अनिल जी सबको पसंद ही है और काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है। कंपनी के बारे में आपको क्या पसंद है सर? वरुण को इतने पसंद है तो वरुण कभी खिलाओ तो पता चले कि आप जितना पसंद करते हैं वैसे प्रोडक्ट्स है कि नहीं है, और या फिर जितनी तारीफ कर रहे हैं उतने ही है या उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। तो कभी एक बार ट्रीट तो होनी चाहिए क्रैक्स की, तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, बाकी चीजें तो बिल्कुल पसंद है इसमें बिल्कुल बाकी चीजें तो बहुत पसंद है। और इस पसंद में सबसे पहली चीज जो पसंद है वो कंपनी के प्रमोटर्स और टॉप मैनेजमेंट। एडवेंट जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने और 75% के आसपास, 73-74% के आसपास उनकी हिस्सेदारी होगी। तो बेसिकली आप इसे ये समझ लीजिए कि ये एक एमएनसी कंपनी है, विदेशी कंपनी है, जो इसके नाम से आपको शायद ना पता चले, लेकिन डीएफएम फूड विदेशी कंपनी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एडवेंट का जो काम करने का तरीका है वो दुनिया भर में अच्छी कंपनियां खरीदते हैं और वहां से उस देश में जो सबसे टॉप नॉच टैलेंट है, बेहतरीन टैलेंट, उसको लाकर कंपनी चलाने के लिए देते हैं। और इसके टॉप टैलेंट पे आप देखिए सारी दिग्गज बेवरेजेस कंपनियां, एफएमसीजी कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट को ये लेकर आए हैं और वो कंपनी चला रहे हैं। शानदार, मतलब बेहतरीन क्वालिटी का मैनेजमेंट है जिसे आप कह सकते हैं।
एक तरफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा लगा लिया कंपनी में, डे टू डे हमारा कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ पूरा मैनेजमेंट कंप्लीट प्रोफेशनल मैनेजर्स को हाथ में दे दिया जो सिस्टम और प्रोसेस से चलने वाले हैं। तो मतलब दोनों तरह से इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि कंपनी की ग्रोथ आना तय है। अब दूसरा कारण जो है इस कंपनी को मुझे जिसकी वजह से मैं पसंद करता हूँ, वो जो ब्रांड्स जिसकी आपने बात की, नटखट और क्रैक्स, ये दो बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांड है। क्रैक्स की तो आमतौर पर जिक्र होता है, नटखट करके भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांड है जो लोगों को काफी पसंद है। तो ब्रांड का रिकॉग्निशन बहुत जबरदस्त है, उस पर कंपनी ने काफी पैसा भी खर्च किया है और ये ब्रांड बनाई है। तीसरा बड़ा कारण जो है, अब तक का जो ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस कंपनी का, वो लाजवाब है। आप देखिए क्या कंपनी ने ग्रोथ की है पिछले 10 सालों में। आप देखिए रेवेन्यू की ग्रोथ सालाना 22%, माय गॉड, मुनाफे की ग्रोथ सालाना 19%। लगातार 10 सालों तक इस तरह की ग्रोथ लाना कोई आसान काम है नहीं, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि, और अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखिए 16% है, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखिए 17-18% के आसपास है, डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही कम है, इनफैक्ट नेट डेट के हिसाब से जीरो है कंपनी के पास। जितना हल्का फुल्का जो डेट ले रखा है उससे ज्यादा कैश लेवल्स है, तो वो वर्किंग कैपिटल वाला हल्का फुल्का डेट है। लेकिन इस तरह से आप कह सकते हैं कि कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी, जो कि आमतौर पर एमएनसी कंपनी होती है। लेकिन अब ये तो 10 सालों की पिछले की ट्रैक रिकॉर्ड हो गई, अब आगे क्या? ग्रेटर नोएडा में इन्होंने एक एक्सपेंशन प्लान लिया है और वो एक्सपेंशन प्लान का असर आपको अब फाइनेंशियल में देखने को मिलेगा। इसलिए जितना बढ़िया पिछले 10 साल रहे उससे बेहतरीन, ध्यान से सुनिएगा, उससे ज्यादा बढ़िया अगले 2 साल रहेंगे, क्योंकि अगले 2 साल में कंपनी का रेवेन्यू डबल होने की पूरी संभावना। जो एक्सपेंशन प्लान लिया उससे 85% 86% के आसपास इनका रेवेन्यू अगले 2 साल में बढ़ सकता है, और वो अगले बड़ा बूस्टर होगा इस कंपनी के लिए अपनी कमाई को दुगुना करने के लिहाज से। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत ही बढ़िया। लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा पॉइंट जिसकी वजह से ये कंपनी हर बार, जितनी बार हम मालामाल वीकली करें, एसआईपी स्टॉक्स करें, ये स्टॉक हमेशा रिकमेंडेशन लिस्ट में आता है। और रिकमेंडेशन लिस्ट में आने की ये सारी वजह तो है ही, लेकिन इसके साथ एक और बड़ी वजह कि एडवेंट के आने के बाद बड़ी स्ट्रॉन्ग बज ये भी रहती है कभी न कभी एडवेंट आगे पीछे इस कंपनी को डीलिस्ट करवाएगा, क्योंकि एडवेंट का तरीका यही है, वो दुनिया भर में जितने भी एक्विजिशन करते हैं वो इवेंचुअली उसे डीलिस्ट करवाते थे। हाल ही में उन्होंने कोबहैम का एक एक्विजिशन किया था, और जब उन्होंने डीलिस्ट किया तो पिछले 3 महीनों की जो एवरेज प्राइस थी उसमें 50% प्रीमियम देकर डीलिस्ट किया। तो अगर आगे चलते, क्योंकि ऑलरेडी 74% 75% के आसपास प्रमोटर पहुंचे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जब इनका डीलिस्टिंग का मन बना, अगर कभी भी, वो कब होगा वो पता नहीं, लेकिन अगर बना तो फिर ये अच्छी खासी प्रीमियम पर डीलिस्ट होगा, वो आपके लिए बड़ा ट्रिगर बनेगा। तो मेरा ये समझना है कि आप आराम से इसे 500-550 रुपए के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए खरीदिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है यहाँ से भी दुगुना होने की ताकत रखता है। 700 रुपए के आसपास के टारगेट के लिए आपको डीएफएम फूड में खरीदारी करनी चाहिए। तो ये है वो दमदार स्टॉक जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है।